देखो भाई, YouTube पर अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, YouTube से आप अर्निंग करते हो, आपका एक एडसेंस अकाउंट है, तो आपके पास एक मेल जरूर आया होगा और इस मेल में आपके सामने लिखा होगा योर यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024। मतलब 2024 के एंड तक आपका यूएस टैक्स फॉर्म आपको रीसबमिट करना पड़ेगा, एक्सपायर हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको YT स्टूडियो ओपन करते हो आप, ठीक है, तो आपके YT स्टूडियो के ऊपर भी आपको एक पॉपअप देखने को मिलता है, एक्शन नीडेड, योर यूएस टैक्स फॉर्म विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024, रीसबमिट इट इन एडसेंस एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूट्यूब से एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर रहे हो तो आपको यूएस टैक्स फॉर्म वापस से आपको फिर से भरना पड़ेगा। जैसे कि आपने 2023 में भरा था, तो अब आपको फिर से उसको रीसबमिट करना है, क्योंकि ये 1 साल के लिए होता है। तो 2024 के एंड तक में आपको इसको भर देना जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। अगर नहीं भरोगे ना तो इसका देखो नुकसान ये होगा कि आपको 24% का टैक्स देना पड़ेगा, या जो भी आपके यूट्यूब से जो भी टोटल अर्निंग होगी, या फिर आपको हो सकता है कि आपका यूट्यूब पेमेंट भी होल्ड कर दिया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने एक भी बार नहीं भरा, मान लो अभी आपका नया चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो आप उसको किस तरीके से भरोगे। फर्स्ट टाइम भरना है तो कैसे भरोगे, और उसको रीसबमिट दोबारा से भरना है तो कैसे भरोगे। प्रोसेस दोनों का सेम है। वीडियो पूरा ध्यान से देखना अगर आप भी यूएस टैक्स फॉर्म भरना सीखना चाहते हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपको बता दूंगा यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट कर दिया करो, या तो मैं वहीं पर अप्लाई कर देता हूँ या फिर उस पर वीडियो बना देता हूँ। तो फिलहाल अभी हम इसको यूएस टैक्स फॉर्म को रीसबमिट करके देखने वाले हैं किस तरीके से भरा जाता है। देखो, सबसे पहले आप इसको कैसे भरोगे, या तो आपके पास जो मेल आया है उस पर अगर आप डायरेक्ट जाओगे, तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन का पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ और आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर लिया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर नीचे आपको, आपके पास अगर मेल आया होगा तो यहाँ पर लिखा है सबमिट माय टैक्स डॉक्यूमेंट्स। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये यूएस टैक्स फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो आप यहाँ पर अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर जाओ और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रीसबमिट टैक्स इन्फो। यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। अगर यहाँ भी ऑप्शन आपका नहीं आया अभी तक तो आप क्रोम ब्राउजर में जाओगे तो ऊपर वहाँ पर पॉपअप शो कर जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं आया तो आप सिंपल से अपने एडसेंस में जाकर के कर सकते हो। मैं एडसेंस वाला बता देता हूँ क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली लोग चले जाएंगे। अगर आपका ये सब सारा सिस्टम यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप डायरेक्ट अपने एडसेंस अकाउंट पर जाओ और वहाँ से रीसबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च करा गूगल एडसेंस लॉगिन और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं अपनी उस मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस जीमेल आईडी से मेरा एडसेंस बना हुआ है। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके से आपके सामने मेरा एडसेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। अब इसमें मैं अपना यूएस टैक्स फॉर्म भर करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखना, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आपको 3 डॉट मिलते हैं, इन 3 डॉट पर आप क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे थोड़ा सा आना, और यहाँ पर ये देखो पेमेंट का, इस पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट इन्फो का, तो इस पेमेंट इन्फो वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे पेमेंट अकाउंट में आकर के आप देखोगे यहाँ पर तो आपके सामने 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपका इंडिया US डॉलर, ठीक है, एडसेंस के लिए, और दूसरा यूट्यूब के लिए। तो भाई हमें यूट्यूब के लिए चाहिए, तो यहाँ पर मैं सेकंड नीचे वाला क्लिक कर लेता हूँ, सेकंड वाला, और यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। अब थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स के नीचे मैनेज सेटिंग का। तो यहाँ पर मैं मैनेज सेटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे मैंने क्लिक करा तो अब भाई आपके सामने देखो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गया है। अब नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है, और सबसे नीचे यहाँ पर थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक तो सिंगापुर वाला टैक्स फॉर्म है और एक आपका यूएस टैक्स फॉर्म है। तो आपको यूएस टैक्स फॉर्म को रीसबमिट करना है, या फिर अगर आपने एक भी बार नहीं भरा तो यहाँ पर आपको यूएस टैक्स फॉर्म भरना है। ठीक है, सिंगापुर वाला ऑलरेडी हमारा भरा है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको दोनों भरना पड़ेगा, वरना रीसबमिट करने के लिए सिर्फ आपको यूएस टैक्स फॉर्म को फिल करना होगा। तो ये जो आपको यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो का ऑप्शन के आगे जो आपको पेंसिल का ये आइकन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो मुझे एक ऑप्शन मिल चुका है मैनेज टैक्स इन्फो का। तो यहाँ पर मैं मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास यूएस टैक्स फॉर्म है वो मैंने ऑलरेडी भर रखा था। 9 मार्च 2021 को मैंने भरा था और मेरा अप्रूव भी है। बट मुझे अब इसमें रीसबमिट करने की ज़रूरत है। तो इसको रीसबमिट करने के लिए यहाँ पर देखो शो टैक्स डिटेल इन डॉक्यूमेंट्स पर मैं क्लिक करता हूँ।
और भी इसका डिटेल पूरा आ चुका है। और ये देखो मेरे 31 दिसंबर 2024 को मेरे एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको एक्सपायर होने से पहले पहले मुझे उसको फिल कर देना है। कैसे करना होगा, यहाँ साइड में आप स्क्रॉल करके देखोगे, इसको क्रोम ब्राउजर में करना और डेस्कटॉप मोड में करना, ठीक है, ताकि सही से चीज़ें काम कर सके। तो यहाँ पर देखो सबमिट न्यू फॉर्म का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं सबमिट न्यू फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो आ गया स्टार्ट न्यू फॉर्म, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट न्यू फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर देखो ये कुछ लिखा है, बट यहाँ पर फिर से नीचे ऑप्शन आ गया स्टार्ट फॉर्म का, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने देखो जिस भी जीमेल आईडी से आपका एडसेंस बना होगा वो जीमेल आईडी आ जाती है, और यहाँ पर आपको उस जीमेल आईडी का सिंपल सा पासवर्ड दे देना है। तो यहाँ पर देखो मैंने पासवर्ड भी दे दिया एंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखो आपके सामने यूएस टैक्स फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पर यूएस टैक्स फॉर्म में सबसे पहले आपको अपने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आपका इंडिविजुअल आ रहा है और दूसरा नॉन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर अगर आप खुद के अकेले चैनल चला रहे हो, आपको कोई बिजनेस टाइप चैनल नहीं है, तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन आता है कि आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूएस, क्या आप यूएस के हो तो भैया यस कर देना, नहीं हो तो यहाँ पर आप नो कर देना। तो मैं तो यूएस का हूँ नहीं, तो यहाँ पर मैं नो करके और फिर से मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है आपके सामने फॉर्म का टाइप सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो पहला W8BEN करके आ रहा है, ये फर्स्ट वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट W8BEN फॉर्म पर क्लिक कर देना है। मेरे सामने यहाँ पर फॉर्म आ चुका है, टोटल इसमें 7 पॉइंट है और ये 7 पॉइंट यहाँ पर मुझे कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले टैक्स आइडेंटिटी का ऑप्शन आता है, जहाँ पर सबसे पहले देखो आपको इंडिविजुअल जो भी है तो आपको अपना भैया ऑनर का नाम देना है। तो मैंने अपना ऑनर जो मैं खुद हूँ विनोद कुमार राजपूत, मैंने अपने ऑनर का नाम दे दिया। दूसरा देखो ये ऑप्शनल है, तो ये आपको नहीं देना, क्योंकि अगर आपने इंडिविजुअल नहीं सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने आपका बिजनेस टाइप चैनल होता तो वहाँ पर आपको ये सेकंड करना पड़ता है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद हमको भैया यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, तो कंट्री तो अपनी इंडिया है, तो आपकी जो भी कंट्री हो वो आपको अपनी सिलेक्ट कर लेना है। मेरी कंट्री इंडिया है, तो यहाँ से मैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको देना है। तो आपके सामने देखो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आपको फॉरेन टिन करके आता है और दूसरा USIT टिन और SSN करके आता है। तो यहाँ पर आपको दूसरा वाले से कुछ छेड़खानी नहीं करना। फॉरेन टिन का जो ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना। फॉरेन टिन का नंबर आपका पैन कार्ड नंबर होता है, तो यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर दे देना। तो ये देखो यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड नंबर दे दिया एंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो फर्स्ट पॉइंट मेरा देखो डन हो चुका है। अब यहाँ पर हमको सेकंड पॉइंट में अपना एड्रेस देना होगा। तो अपना एड्रेस देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर ये जो आपको टिक बॉक्स आ रहा है ना, इसको तो पहले आप टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना इंडिया जो कि हमारा हो गया, स्ट्रीट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस देना है। उसके बाद नीचे ऑप्शनल होता है, फिर आपको सिटी अपना देना है, आपका जो पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड जो आपका है वो आपको दे देना है एंड नीचे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करके, और अगर आपका पूरा एड्रेस और आपका मेलिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करके तो आपको नीचे भी सेम एड्रेस आ जाएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे मेरा दूसरे नंबर का पॉइंट भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। अब मेरे सामने तीसरा नंबर का पॉइंट आ चुका है, टैक्स ट्रेडी करके, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लिखा है आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट विड्रॉलिंग अंडर ए टैक्स ट्रेडी, और पहला ऑप्शन आपके सामने नो आता है और दूसरा आपके सामने यस आता है। इसमें आपको देखो यहाँ पर जो सेकंड नंबर में यस का ऑप्शन आ रहा है ना, आपको यस सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंट्री पर आकर के और आपका जो भी कंट्री है वो यहाँ से आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना थी। अब यहाँ पर नीचे आप देखोगे स्पेशल रेट एंड कंडीशन, तो ये आपको तीनों के तीनों अब यहाँ पर इनको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला देखो आपको मिलता है अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज का, तो यहाँ पर इस पर टिक करोगे तो अब आपके सामने देखो आर्टिकल एंड पैराग्राफ आ चुका है, तो इस पर क्लिक करना और आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सिलेक्ट कर लेना। साइड में आना विड्रॉलिंग रेट का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो 15% और दूसरा 30%। तो यहाँ पर आपको 15% वाला क्लिक कर लेना, फिर इसको आप नीचे टिक कर देना। अब यहाँ पर आपके सामने देखो दूसरा ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप दूसरा आपको मिलता है सर्विस और अदर बिजनेस इनकम, इस पर आप टिक करना। फिर यहाँ पर भी आपके सामने आर्टिकल एंड पैराग्राफ का ऑप्शन आएगा,
इस पर क्लिक करके आपको आर्टिकल 7 और पैराग्राफ 1 सेलेक्ट कर लेना और इसका विड्रॉविंग रेट पर क्लिक करोगे तो आपको 0% मिलता है और 30% मिलता है। तो यहाँ पर आपको 0% वाला क्लिक कर लेना। फिर इसी तरीके से आपको इसको नीचे टिक कर देना। फिर तीसरा आपको मिलता है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज, तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पर आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर क्लिक करना, आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A पर क्लिक करना, विड्रॉलिंग रेट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको 15% 30% मिलेगा। तो 15% वाले में टिक करके और इसको नीचे टिक बॉक्स करके और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये चेक बॉक्स, अच्छा कोई चेक बॉक्स, ये वाला चेक बॉक्स रह गया था, इसको टिक कर दिया, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला स्टेप भी हमारा यहाँ पर डन हो चुका है और अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप नंबर 4 आ चुका है, जिसमें कह रहा है एक्टिविटी एंड सर्विसेज परफॉर्मेंस इन यूएस। क्या आप यूएस से परफॉर्म कर रहे हो? तो अगर आपका यस है तो भाई यस कर दो, यूएस से नहीं हो तो आप यहाँ पर नो कर दो। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मैं तो यूएस से हूँ नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास 5वां पॉइंट आ चुका है टैक्स रिपोर्टिंग का। टैक्स रिपोर्टिंग में आप देखोगे गो पेपरलेस, रिकमेंडेड और यहाँ पर एक नीचे मिलता है गेट डॉक्यूमेंट्स बाई, मतलब जो इसका जो आपको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है, तो इसको आपको बाई गो पेपरलेस चाहिए या फिर आपको बाई मेल चाहिए। तो यहाँ पर आप पेपरलेस ही क्लिक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर आई एक्सेप्ट पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो अब देखो 6वां नंबर आपके सामने आ चुका है डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू का। तो इस पर आप देख सकते हो आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म फिल करा है वो आपका सारा का सारा आ गया है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। सारा कुछ अगर ओके है तो इसको टिक बॉक्स पर टिक करना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो अब भाई आपके सामने लास्ट वाला क्लैरिटीफाई एंड साइन वाला ऑप्शन आता है, जहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको इस टिक बॉक्स को यहाँ पर टिक कर लेना, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना, फिर से इसको टिक बॉक्स पर करके टिक कर लेना, ठीक है। ईयर पर आना और यहाँ पर आपको 2024 सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, 2024 लिख देना। डिस्क्रिप्शन एंड डेट इस वाले में ऑप्शनल है, इसको कुछ नहीं करना। और नीचे आ करके यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना और ये जो नीचे आपका है ये फुल लीगल नेम आपका सिग्नेचर होता है, जो कि ऑलरेडी देखो मेरा आ चुका है। और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा भी ये प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अभी का देखो यहाँ पर 18 सितंबर 2024 यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है और ये अब मेरा जाकर के एक्सपायर होगा 31 दिसंबर 2027, ठीक है। ये मतलब मेरा 24 तो ख़त्म ही हो गया, मान लो 25, 26 और 27, मतलब ये मेरा 3 साल के लिए हो गया। अब मुझे मेरे पास ये जो मेल आएगा वो 3 साल बाद आएगा, 3 साल के लिए यहाँ पर मैं फुर्सत हो गया। और ये देखो मेरे पास अभी मेल भी आ गया गूगल एडसेंस की तरफ से कि आपका एडसेंस जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो भैया यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी अपना यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिल कर देना है और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल आता रहेगा। नहीं फिल करोगे तो भैया 24% आपको टोटल अर्निंग में से कट जाएगा टैक्स और साथ ही साथ हो सकता है आपका पेमेंट भी होल्ड कर ले, 2-3-4 महीने का पेमेंट ही ना है तो क्या करोगे। तो ये चीज़ आपको फॉर्म भर देना, बिल्कुल सिंपल तरीका था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपका डाउट है नीचे कमेंट करो और यूट्यूब से कोई प्रॉब्लम है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो और पर्सनल कुछ बात करना तो भाई इंस्टाग्राम पर आओ। और अगर आप एडसेंस पर नया अकाउंट बनाना सीखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो और एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक ऐड करना सीखना चाहते हो तो ये नीचे वाला वीडियो देख सकते हो और यहाँ से चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय